Hello everyone, welcome back to WS Cube Cyber Security. This is अंकुर जोशी signing in. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम ऑटोमेट कर सकते हैं नेटवर्क स्कैनिंग के पार्ट को। अब कुछ बेटर तरीके से हम चीज़ें परफॉर्म करेंगे ताकि हमारे नेटवर्क स्कैनिंग काफ़ी अच्छी हो सके। बिना किसी देरी के चलते हैं अब हमारे टर्मिनल पर एंड ये देखते हैं कि हम ये चीज़ें कैसे परफॉर्म करने वाले हैं। चलिए आ चुके हैं हम सिस्टम पे। मैं सिंपली अभी के लिए नेटवर्क स्कैन नाम से फाइल बना लेते हैं, network scan डॉट sh एंड इसको पहले ही हम एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे देते हैं एंड डन। टेक्स्ट एडिटर, ओके। अब टेक्स्ट एडिटर पे हम हमारा आगे का काम करेंगे। यहाँ पर हम चैट जीपीटी पे आ जाते हैं एंड जनरेटर nmap शेल स्क्रिप्ट ज़्यादा सही रहेगा टू परफॉर्म वेरियस लेवल्स ऑफ स्कैन्स ऑन एन आईपी। इतना हमने बोल दिया। अब स्कैन्स के टाइप्स बता देते हैं। Scan types should be basic scan, medium scan, advanced scan, ये सारी चीज़ें एंड फुल स्कैन, ऑल डिटेल्ड स्कैन, ओएस, या अभी के लिए इतना ही रखते हैं, राइट। स्कैन जनरेट ऑल दोज यूजिंग nmap एंड इट्स इनबिल्ट फंक्शंस। हम सिंपली इसको इतना बोल देते हैं एंड एंटर करते हैं। अब जनरली यहाँ पर लूप्स अप्लाई होंगे, राइट। ये देखते हैं ये इफ एल्स लूप लगाता है, यानी जनरली इफ एल्स लूप ही बेटर रहते हैं और यहाँ पर इफ एंड यही लूप्स लगे। हाँ, ये लूपिंग ज़्यादातर हमारे फ़ायदेमंद रहती है। अब ये चेक करते हैं कि स्क्रिप्ट बनने के बाद कैसा रहेगा। वैसे आप देख रहे हो यहाँ पर हम थोड़े बहुत अब चेंजेस करेंगे क्योंकि ये हमारे शेल स्क्रिप्टिंग का ही पार्ट है। तो सिंपली मैं बस इसे यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब यहाँ पे देखिए, इस फाइल में स्कैन के डिफरेंट टाइप्स हमारे लिए इसने बना के दे दिए, लूपिंग हमें करके दे दी। हमें बस अब क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है। जैसे परफॉर्म बेसिक स्कैन में हम SP की जगह एक सिन स्कैन रन करेंगे जो कि ज़्यादा सही है। मीडियम स्कैन के अंदर हम ये चीज़ें रखते हैं, साथ के साथ हम ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल तो यहाँ पर ये दे ही रहा है, वर्जन स्कैन्स भी दे रहा है और ठीक है, जनरल डिटेल्स अगर हम बात करें तो ठीक है। बट हम एक काम करते हैं, इसको TCP स्कैन बना देते हैं एंड T लेवल कर देते हैं 4। लेवल TCP स्कैन का हम 4 पे सेट कर देते हैं एंड ये है सिन स्कैन वर्जन स्क्रिप्ट इक्वल्स टू डिफ़ॉल्ट, ये ठीक है। एग्रेसिव स्कैन ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें हो जाएगी। -S कैपिटल C स्टिल मैं डाल देता हूँ, वैसे यूज़ होता है स्क्रिप्टिंग स्कैन। स्टिल मैं यहाँ एग्रेसिव स्कैन के साथ ये चीज़ परफॉर्म कर रहा हूँ। फुल स्कैन में एग्रेसिव स्कैन सारी पोर्ट्स पे काम करेगा, तो ये क्राइटेरिया सही है एंड यहाँ पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमें जो स्कैन्स चाहिए थे वो यहाँ अवेलेबल है, राइट। हमने इसमें बेसिक चेंजेस कर दिए एंड लेट्स ट्राई टू रन इट। तो // ठीक है, IP हमें ऐड करनी होगी, तो हम IP यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। चलो, राइट, यहाँ पर मैं इसके IP सेट करके स्कैन करता हूँ। ओके, यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि बेसिक स्कैन ही रन हो रहा है, हमसे कुछ ऑप्शंस नहीं पूछे गए। तो हम क्या करते हैं, एडिटर को ओपन करते हैं, इसको कॉपी करेंगे। इन दिस स्क्रिप्ट लेट यूज़र डिसाइड विच स्कैन ही वांट्स टू रन एंड पेस्ट कर देते हैं हम हमारी स्क्रिप्ट। जनरली इतना करना है कि हमें उसके अकॉर्डिंग चेंज करके दे देगा। ओके, इसने एको कर दिया एंड रीड फंक्शन भी आ चुका है, यानी हमारा इनपुट रीड करेगा। वेल एंड गुड है। इसको कॉपी करते हैं, सेलेक्ट एंड पेस्ट, Ctrl+A Ctrl+V, राइट। सारी चीज़ें आई गेस प्रॉपरली पेस्ट हो चुकी है। स्टिल चेक कर लेते हैं। ओके, इसको सेव करते हैं, फाइल को बंद करते हैं एंड स्कैन को रन करते हैं। ओके, यहाँ पर अब हमारे स्कैन्स पूछ रहा है, तो बात करते हैं हमारे बेसिक स्कैन की। नंबर 1 ही लिखते हैं एंड एंटर करते हैं। ठीक है, स्टार्ट हो गया।
चलिए हम थोड़ा मीडियम स्कैन पे आते हैं। ठीक है, मीडियम लेवल स्कैन स्टार्ट करा है तो जनरली हो सकता है AWS ने उसका एक्सेप्ट ना किया हो या जो भी है, स्कैन यहाँ चल रहा है। एक काम आप ज़रूर कर सकते हैं, जैसे मैं ये चीज़ ऐड कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ प्रेफरेबल सही लगती है कि जो भी स्कैन किया जा रहा है उस पर डबल वर्बस लगा दिया जाए ताकि ये आइडिया रहे कि हो क्या रहा है। राइट, मैं ये जनरली प्रेफर करता हूँ। अगर आप प्रेफर करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं -V, ताकि सारा जो भी आउटपुट हो रहा है वो हमें समझ में आता रहे। राइट, यहाँ पर हम यही चीज़ें ऐड कर रहे हैं। राइट, आप जैसे चाहे वैसे अकॉर्डिंगली कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं जनरली यहाँ पर ये सभी फ्लैग्स में चेंजेस कर रहा हूँ ताकि आउटपुट प्रिंट होते टाइम भी कुछ प्रॉब्लम ना आए और परफॉर्म होते टाइम भी कुछ प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं एंड अब इसको रन करते हैं। ठीक है, हाँ, मीडियम स्कैन। ओके, तो जो भी स्टार्ट कर रहा है, जो भी फंक्शंस है वो डिस्प्ले हो रहे हैं, पोर्ट्स क्या ओपन आ रही है, डिस्कवर्ड पोर्ट, जनरली ये सारा हमें आउटपुट दिख रहा है। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करूँ तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा समझ पाने में। तो ये चीज़ें सही है। अब आप लोगों के लिए एक और मैं आइडिया दे देता हूँ यहाँ पर। आप लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर मैं ये चीज़ परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग कर सकते हैं जनरली इसके आउटपुट को XML में कन्वर्ट करके। आप चाहें तो यहाँ पर ये रख सकते हैं, ऑल्सो एड दी पार्ट टू द स्क्रिप्ट वेयर आउटपुट is saved in XML format, and after that xsltproc command is used to convert the output into HTML। सिंपली आप इतना लिख सकते हैं, फिर ये xsltproc एंड nmap का -O फंक्शन ऐड करेगा ताकि आपका आउटपुट भी XML फॉर्म में बने। तो अभी के लिए मैं ये जनरली स्क्रिप्ट में ऐड ऑन नहीं कर रहा, बट आप चाहें तो ये देखिए जनरेटेड स्क्रिप्ट आ चुकी है जिसमें XML फंक्शंस इनबिल्ट ऐड कर दिए एंड एट द एंड यहाँ पर xsltproc का भी फंक्शन आ जाएगा। राइट, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसे इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है apt इंस्टॉल, क्योंकि हमारे लिनक्स के अंदर पहले से ही अवेलेबल है टूल। तो sudo apt इंस्टॉल इस सब की कोई हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो टेक्निकली देखा जाए तो हमारे लिए ये स्क्रिप्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। सिंपली बस इस स्क्रिप्ट को रन करो, किस टाइप का स्कैन रन करना है वो चीज़ ऐड करो, सेलेक्ट करो। राइट, फुल स्कैन करना है तो वो चीज़ें वो स्कैन करेगा एंड आपको आउटपुट ला देता रहेगा। तो जनरली देखा जाए तो ऐसे काम जो हम रेपिटेटिवली करते हैं उन्हें ऑटोमेट करना ज़रूरी है। स्टिल मैं यही बोलूँगा कि आप इन चीज़ों को मैनुअली करो। नो डाउट, जब आपके पास बहुत ज़्यादा काम हो तब इसको मैनुअली मत करना, ऑटोमेट कर देना। बट जितना हो सके स्टार्टिंग स्टेज में इसे आप मैनुअली करो ताकि कमांड्स याद हो जाए कि क्यों OX फ्लैग यूज़ हो रहा है, xsltproc क्या कमांड है, यहाँ पर ST फ्लैग, SS फ्लैग्स, ये सब क्या होते हैं, ये बहुत नेसेसरी है। राइट, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। अभी के लिए इस स्कैन को एट मोमेंट में यही रोक लेता हूँ। राइट, इसको रोक लेता हूँ, क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन। एंड इसका ध्यान रखना कि कई सारे तरीके हम और देखेंगे। शेल स्क्रिप्टिंग आपको खुद से आनी चाहिए। मैं आने वाले वीडियोस में आपको और रिसोर्सेज भी शेयर करूँगा ताकि आप वो खुद चीज़ें सीख सकें खुद से। एंड आगे जाके हम और भी एडवांस टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। अभी हम वो चीज़ें देख रहे हैं जिसमें हमारा काम फास्ट हो जाए विद द हेल्प ऑफ AI। तो आई गेस ये सारी चीज़ें क्लियर हो। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच, क्योंकि यहाँ पर हम 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स में कई सारे हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखते हैं, स्किल सेट गेन करते हैं। मल्टीपल चीजें आपको अपस्किल करने के लिए भी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे आपके क्लासेस की रिकॉर्डिंग, नोट्स, असाइनमेंट, चीट शीट्स, प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस थिंग्स जो कि आपको ओवरऑल ग्रो करने के लिए जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द बैच प्रोवाइड कराई जाती है। और भी कुछ सरप्राइजेस है बट वो आपको मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल है, सो डू चेक देम आउट। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आप इस स्क्रिप्ट में और भी कुछ चेंजेस इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो डू कमेंट डाउन। एंड क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या करेंगे, वो स्क्रिप्ट बनाओ, इम्प्लीमेंट करो एंड उसे प्रैक्टिस करो। जहां एरर्स आती है उन एरर्स को डिबग करो एंड खुद को इम्प्रूव करो। राइट, सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वी विल कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।